Hello everyone. So in our last class we had already started this chapter carbon and its compounds, right? तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें कर ली थी। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि कार्बन क्या है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन 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 सा बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसको आयनिक कंपाउंड से भी कंपेयर किया था हमने। ओके, फिर कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, कंपेयर किया था इसको टेबल से कि आयनिक कंपाउंड्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं लिंक ऐड कर दूंगी इसी वीडियो में, राइट। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का पढ़ा था, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी होती है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कैसे ये बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स का हमने क्या किया था, हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे कंपाउंड्स का किया था हमने। ठीक है, फिर हमने कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में मीथेन को स्टडी किया था और ये देखा था कि इसका यूज़ क्या है, फिर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन, राइट, ये सब पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ते हैं एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोपीज का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाना इन नेचर विद वाइडली वैरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी वैरी करेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपीज। ठीक है, तो एलोट्रोपीज बहुत सारे फॉर्म हैं कार्बन के, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं एलोट्रोपीज, राइट। ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड, ये सारे क्या हैं, एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन है। अब डिफरेंस कहाँ होता है, ठीक है, डिफरेंस कैसे पता लगेगा, तो डिफरेंस हम कैसे देखेंगे कि कार्बन जो एटम्स हैं, ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, ये ठीक है, तो उसकी वजह से हमें पता लगेगा कि क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो पहले हम देखते हैं, जो पहला फॉर्म है वो है डायमंड। तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम फोर दूसरे कार्बन एटम से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा डायमंड में, जिसकी वजह से ये क्या करता है, रिजिड 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, ये बहुत ही रिजिड, ये कार्बन एटम है, ये चार कार्बन एटम से ये जुड़ा रहेगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, हर कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ठीक है, ये तीन ही दिख रहे हैं क्योंकि ये इसके पीछे इधर होगा एक बॉन्ड। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करने की, रिजिड 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से कि इसको, ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। जितनी भी चीजें हार्ड हार्ड चीजों में हमें पता है, उसमें से सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, डायमंड। ठीक है, हम डायमंड को रिंग में यूज करते हैं, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में काम आता है ये। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट, जो कि दूसरा एलोट्रॉपी है, इसका फॉर्म है कार्बन का। तो इसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम किससे बॉन्ड होता है, तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, बॉन्ड बनाता है इन द सेम प्लेन, गिविंग कैसा स्ट्रक्चर देता है, हेक्सागोनल अरे देता है, राइट। हेक्सागोनल मतलब क्या है, सिक्स साइड्स या सिक्स पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6। तो ईच कार्बन एटम क्या होगा, ये तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी नहीं हुई, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये एक जगह डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये वन ऑफ दीज बॉन्ड्स आर डबल, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल अरेज। ये हेक्सागोनल अरेज बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को, जो कि क्या करते हैं, दूसरे के एक के ऊपर एक लेयर्स में ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का, ये दिख रहा है हेक्सागोनल अरे बना रहा है, और ये क्या है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर प्लेस्ड है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये कैसा है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, वो स्मूथ एंड स्लिपरी हो जाता है। ठीक है, टच करने में, जैसे आप ग्रेफाइट कहाँ यूज करते हो, पेंसिल में यूज करते हो ना, जो पॉइंटेड चीजें, जिस चीज से आप लिख पाते हो, ठीक है, वो पॉइंटेड चीजें की चीज क्या होती है, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, दैट इज एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, अभी हम वो चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं। नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि दैट दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमें ग्रेफाइट दिखाता है कि ये नॉन मेटल होने के साथ साथ के बावजूद, ठीक है, ये बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं एलोट्रॉपीज, तो इनका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, राइट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो कार्बन ही है, कार्बन का तो एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, राइट। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? वो सेम होगी। अब हम डायमंड को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक आर्टिफिशियली भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो हम प्योर कार्बन लेंगे और इसको वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर रखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सिंथेटिक डायमंड बन जाएगा, जो कि क्या होगा? जिसका स्ट्रक्चर स्मॉल होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नेचुरल डायमंड से अलग नहीं होगा, बिल्कुल उसी की तरह दिखेगा, ठीक है। मतलब उसमें शाइन डायमंड की जैसी ही होगी। अब फुलेरिन इज ऑल्सो एन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, ठीक है। जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड था वो कौन सा था? कार्बन 60C60। तो इसमें क्या होता है? कार्बन एटम्स किस शेप में अरेंज होते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल के शेप में, ठीक है। तो ये फुलेरिन है, ठीक है। ये इस फुटबॉल की तरह दिख रहा है ना हमें, तो ये क्या है? बैकमिंस्टर फुलेरिन भी बोलते हैं इसको, राइट। बैकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलेरिन। तो इस बकमिंस्टर फुलेरिन एक यूएस आर्किटेक्ट था जिसने जियोडेसिक डोम को डिजाइन किया था, जो कि इसी मॉलिक्यूल की तरह दिखता था, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम भी क्या रख दिया हमने? उसी के नाम पे बकमिंस्टर फुलेरिन रख दिया, राइट। अब वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर मतलब हमारा जो कार्बन है वो हीरो क्यों है, ठीक है, ऑलराउंडर क्यों है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखते हैं हम। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसका नेचर कार्बन को इनेबल करता है या हेल्प करता है टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में कौन हेल्प करता है? इसके कोवलेंट बॉन्ड का नेचर, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड का नेचर इसको हेल्प करता है टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसमें दो फैक्टर्स हैं। कौन सा? पहला फैक्टर पढ़ते हैं कैटिनेशन, एंड दूसरा पढ़ेंगे हम टेट्रावेलेंसी। जो कैटिनेशन है, तो वो क्या है? कैटिनेशन है जिसमें कार्बन बहुत लॉन्ग चेन्स बनाने के कैपेबल होता है, राइट। तो एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ ही बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी, एंड गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। इससे क्या बनेगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते ही जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कार्बन एटम्स को ऐसे करके जोड़ा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं हम, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। लॉन्ग, इसमें क्या होता है? कैटिनेशन में लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन होता है, जो कि ब्रांच्ड चेन्स के फॉर्म में या फिर रिंग्स के फॉर्म में। ब्रांच फॉर्म कैसे हो गया? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बन गया। फिर रिंग के फॉर्म में कैसे होगा? ऐसे रिंग बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन है, राइट, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ऐसे रिंग बना लेगा, ठीक है, रिंग के फॉर्म में भी। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? या तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सिलिकॉन भी फॉर्म करता है कंपाउंड्स, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, लेकिन उतने हद तक नहीं होती है, उतने मतलब जैसा कि कार्बन शो करता है। तो ये भी ये भी सिलिकॉन भी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज गिव नेम ऑफ द एलिमेंट दैट कैन शो कैटिनेशन। तो हम सिलिकॉन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कहाँ 7 to 8 एटम्स तक ही फॉर्म करेगा, ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं? बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या होता है? बहुत ही स्टेबल होता है। जो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, दैट इज टेट्रावैलेंसी, मतलब वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ओके। तो वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4 होती है कार्बन की। तो कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या फिर या तो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, या फिर सम अदर
मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट है, एक इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है? मोनोवैलेंसी होती है इसकी, ठीक है? इसलिए इसको मोनोवैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। तो मोनो 4 दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? टेट्रावैलेंसी होने की वजह से। अब कंपाउंड्स फॉर्म ये और भी जैसे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है? Compounds formed with specific properties which depend on the elements other than carbon present in molecule. Compounds जो specific properties और जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, वो क्या करेंगे, उनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, जिस जो किस पे डिपेंड करेगी, वो कार्बन पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो उन एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगी जो कि उसके अलावा प्रेजेंट है कंपाउंड में, ठीक है? और ऐसे जो बॉन्ड्स हैं, टेट्रावैलेंसी की वजह से बॉन्ड्स जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से एक्सेप्शनली ये स्टेबल होते हैं, ठीक है? और स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बनाता है ये? क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल है, कार्बन का साइज क्या है? स्मॉल है। तो साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है? यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये एटम है इसका, ये न्यूक्लियस है। अगर ये साइज छोटी है, ठीक है? मतलब डिस्टेंस ऑफ द आउटर जो शेल है उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। अगर ये छोटा है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस होल्ड कर पाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। लेकिन अगर बस वही जब साइज बड़ा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर शेल ऑफ द एटम है, तो इसकी दूरी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस उतनी स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? ये टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन है, पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स, या तो सेम नॉन कार्बन एटम्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो कि डिफरेंट कार्बन चेन से जुड़े हुए होंगे। दिस कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड, जो इनिशियली इनको निकाला गया था, इन कंपाउंड्स को, वो कहाँ से? नेचुरल सब्सटेंस से ही निकाला गया था। और ये सोचा जाता था कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलिए, क्योंकि नेचुरली प्रेजेंट मिल सकता था, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही बन सकता है। लिविंग सिस्टम मतलब जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग सिस्टम है, ठीक है? लेकिन और इसको क्या कहा गया? दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। को बनाने के लिए कैसा चाहिए? वाइटल फोर्स चाहिए, मतलब लिविंग सिस्टम चाहिए, ठीक है? लेकिन फ्रेडरिक वोलर जो थे उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया इन 1828 में। क्या किया इन्होंने? यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया एक क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये क्या किया इन्होंने? अमोनियम साइनेट से इसको यूरिया को प्रिपेयर कर दिया, ठीक है? बट ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कैसे इन्होंने नॉन लिविंग सिस्टम में भी ये बना दिया, ठीक है? तो इससे ये डिसअप्रूव हो गया। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो सारे किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़े जाते हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है? इन सबको छोड़ के इन सबको कहाँ पढ़ा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? और बाकी सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे हम कि कैसे स्ट्रक्चर है, हमें समझ में आया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहला जो हमने स्ट्रक्चर लिया दैट इज इथेन। इथेन क्या होता है? C2H5OH, सॉरी ये मैंने इथेनॉल का बता दिया, ठीक है? इथेन, इथेन मतलब क्या है? अल्केन, इनको बोलते हैं हम अल्केन्स, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है? इसका फॉर्मूला मैंने आगे बताया हुआ है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें कार्बन कितने होंगे? इथेन है तो 2 होगा, ठीक है? CnH2n+2, C2 तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2 इज 6, तो मतलब C2H6 हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो इथेन
कार्बन 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। ठीक है, कार्बन कार्बन पहले हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, बाकी जो 3 है इनकी वैलेंसी ये खाली है, अनसैटिस्फाइड है, ठीक है, सैटिस्फाइड नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन जुड़ गए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कार्बन कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, फिर दूसरे में क्या किया हमने, बाकी जो वैलेंसी थी, अनसैटिस्फाइड वैलेंसी थी, उसको फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे करके हम फिल कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। ओके, ये स्टेप 1। अब है प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होगा, 3 होगा, कार्बन 3 होंगे, तो CnH2n, H2n मीन्स 6 + 2 is 8, C3H8, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम, ठीक है, तो 1 2 3 किया हमने, 1 2 3, फिर 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सारे वैलेंसी कंप्लीट हो गए, सिंगल बॉन्ड बना के ही ये सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, सारे वैलेंसी। तो ये जो ऐसे एटम्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मतलब अनरिएक्टिव आप बोल सकते हो। अब है इथीन। इथीन क्या है, अल्कीन है, इसको क्या बोलते हैं, अल्कीन। वो अल्केन था, ये है अल्कीन। अल्कीन क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जैसे कि इथीन हो गया, तो इथीन में इसका अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, बस इतना ही होगा, मतलब C अगर 2 है तो H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, C2H4। ओके, तो कार्बन कार्बन को पहले ऐसे ज्वाइन कर देंगे, फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऐड होगा, C2H4, ठीक है। अब ये देखो कार्बन की वैलेंसी आपको दिख रही है, सेटिस्फाइड नहीं है, 1 2 3, एक और होना चाहिए, तो ये कैसे कंप्लीट होगा, ये एक और अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में कार्बन कार्बन को हम ऐड करेंगे, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई तो स्टेप 2 में हम ऐसे कर देंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। फिर है अल्काइन। अल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, तो जैसे इथाइन है C2H2n, H2n इज 4, 4 - 2 इज 2, तो C2H2 होगा। तो इसकी वैलेंसी हम कैसे कंप्लीट करेंगे, C सिंगल सिंगल बॉन्ड से कर दिया और 2 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिए, तो हमें कितना करना है, 2 और करना है, तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, 3, ये कार्बन, यहाँ सिंगल, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स, उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स थे वो अनरिएक्टिव थे, नॉट वेरी रिएक्टिव, ओके, लेकिन ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन किससे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उन कंपाउंड में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ओके, तो उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं किसके, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स एल्केन्स, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, CnH2n+2, ओके, अगर C3 होगा तो N की जगह क्या रख देंगे, हम 3 पुट कर देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, शायद लिखा हुआ है कहीं पे, मैं आपको अगेन समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। जैसे कि मीथेन, मीथेन में कार्बन कितने होंगे, 1 होगा, नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 एटम है, CH4, C, ये वैलेंसी कंप्लीट, इथेन C2H6, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है, ठीक है। जो बीच वाले होंगे उनमें क्या होगा, 2 ही हाइड्रोजन अटैच हो पाएगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन ही ऐड होगा। ऐसे ही सारा स्ट्रक्चर आप देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चेन ब्रांच्ड, ब्रांचेस और रिंग्स, ये कैसे बनाता है, तो ब्यूटेन का देख लेते हैं। ब्यूटेन मीन्स कार्बन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, एन है मतलब क्या है, अल्केन है, अल्केन,
ठीक है, ये लास्ट जो सफिक्स लास्ट में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, एन है ये, ठीक है। तो उसको इस C4 और N की जगह क्या रख देंगे, CnH2n मीन्स 4 + 2 = 6, सॉरी C4H, 4 2 8, 8 + 2 = 10, तो C4H10, ठीक है। N की जगह क्या रखना है, 4 पुट करना है। ओके, पहले कार्बन कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन स्केलेटन। और ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज एंड हाइड्रोजन गिव्स अस। इसमें अगर जो अनफिल्ड या अनसेटिस्फाइड जो वैलेंसी है उसको फिल करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसका जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ट्रू स्ट्रक्चर, ठीक है, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर टू स्ट्रक्चर विद फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो इसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H12, ओके। और C6H12 ये कार्बन स्केलेटन है, और ये क्या है, कंप्लीट मॉलिक्यूल है। जब हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया तो क्या हो जाता है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाता है। सिर्फ कार्बन कार्बन अटैच किया तो ये क्या होगा, कार्बन स्केलेटन। इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं। ये सारे जो हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, राइट। ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। H हाइड्रोजन देखो कम है साइक्लोहेक्सेन के कंपैरेटिवली, यहाँ C6H12 है, यहाँ पे बेंजीन में क्या है, C6H6 है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रिंग में होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कम है, मतलब हमें डबल बॉन्ड देकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करवानी होगी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे ही, ठीक है। अब जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। होपफुली अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इससे मोटिवेशन मिलता है टीचर्स को, राइट, टू डू द बेस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो आप you stay motivated and keep motivating me as well, okay. Thank you so much.